सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं बाबा साहब की वो कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को आप सुनोगे तो आप भी आंखों में आंसू ले आओगे। साथियों, ये कहानी उस समय की है जिस समय बाबा साहब लंदन में दूसरी बार पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो बाबा साहब जब उनका लंच हुआ करता है, लंच में बाबा साहब लंच करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं। साथियों, बाबा साहब इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास में लंच करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और बाबा साहब क्या खाकर अपना लंच करते थे। साथियों, यहाँ पर बहुत सुनने वाली बात है। साथियों, बाबा साहब अपनी जेब में से, कोट की जेब में से 2-4 लड्डू निकालते थे और उन्हीं को खाकर पानी पी लेते थे। और इनके कारनामे को, उनकी उस हरकत को एक अंग्रेज मित्र बड़े निगाह से काफ़ी दिनों से उनको ताड़ रहा था, उनको देख रहा था कि ये जो अम्बेडकर है ये बाहर क्यों नहीं जाता, कैंटीन में लंच करने क्यों नहीं जाता। तो साथियों, एक दिन बाबा साहब को उस अंग्रेज मित्र ने रंगे हाथों पकड़ लिया और रंगे हाथों पकड़ने पर वह अंग्रेज मित्र बाबा साहब से लड्डू मांगने के लिए, खाने के लिए जिद करने लगा। वह अंग्रेज मित्र नहीं माना। बाबा साहब ने काफ़ी मना किया कि ये आपके खाने के योग्य नहीं है। तब अंग्रेज मित्र कहता है कि अम्बेडकर वो मुझको खाने के लिए नहीं दे रहा, इसलिए बहाने बना रहा है। मुझे पता है ये ज़रूर करामाती लड्डू हैं, तभी तो इसलिए तो पढ़ने में सबसे तेज़ है, इसीलिए ये लड्डू मुझे नहीं दे रहा। तब बाबा साहब ने समझ लिया कि अंग्रेज मित्र मानने वाला नहीं है। तब उस अंग्रेज मित्र को बताया कि मित्र, यह जो लड्डू हैं ये हमारे घरों में जो सूखी रोटियां बच जाती हैं, उस सूखी रोटी को तोड़कर चूरा बनाकर इसमें मीठा मिलाकर मेरी पत्नी रमा भाई ने यह लड्डू मुझे बना कर दिए हैं। और रहा मेरी पढ़ाई की बात, मेरी पढ़ाई के लिए भी मेरी पत्नी रमा भाई अपने घर में अपने घर का कामकाज करती है, उपले बेचकर, और मेरी पढ़ाई के लिए पैसा भेजती है। तब जब इतनी बात बाबा साहब के अंग्रेज मित्र ने सुनी तो अंग्रेज मित्र के भी आंखों में आंसू आ गए। साथियों, और अंग्रेज मित्र कहने लगा कि अगर मैं कभी इंडिया आया तो उस देवी के चरण स्पर्श करके जरूर आऊँगा जो इतनी कठिनाई के समय में अपने घर का पालन पोषण करती है और अपने पति के लिए पैसे भेजती है पढ़ाई के लिए। धन्य है वो देवी जो ऐसे कारनामे कर रही है। और जब बाबा साहब की पढ़ाई पूरी हो जाती है और बाबा साहब की पढ़ाई पूरी होने के बाद में जब वापस इंडिया आते हैं तो उनकी जो मित्रगणों की जो टोली थी, उस टोली ने एक सम्मान समारोह रखा बाबा साहब के लिए। जब सम्मान समारोह की बात हमारी माता रमाबाई को पता चली कि साहब का सम्मान होने के लिए जा रहा है, तो माता रमाबाई के मन में भी ललस जगी कि मैं भी बाबा साहब का, उनको प्यार से साहब कहती थी कि मैं भी साहब का सम्मान समारोह जरूर देखूँगी, जरूर जाऊँगी कि साहब का सम्मान किस तरीके से होगा। लेकिन उनकी आँखों में आंसू तब आ जाते हैं साथियों जब उनके पास में पहनने के लिए कोई साड़ी भी नहीं होती है। उन्होंने कपड़े देखे, सारे के सारे कपड़े बड़े पुराने थे, कपड़े नहीं थे। तब उनको याद आती है कि एक पगड़ी जो छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मान स्वरूप दी थी, उस पगड़ी की याद आ जाती है और वह पगड़ी निकाल कर अपने शरीर से लपेट कर और बाबा साहब के सम्मान समारोह में पहुंच जाती हैं। और सम्मान समारोह में उस सभा के सबसे लास्ट में एक पेड़ होता है और उस पेड़ से चिपक कर बाबा साहब का सम्मान देख रही थी। और उस सम्मान समारोह में जब बाबा साहब अपनी स्पीच रख रहे थे, अपनी बात बता रहे थे लोगों को, तभी उनकी नज़र पड़ जाती है रमाबाई पर। सभा को समाप्त करने के बाद में हमारी माता रमाबाई के पास में साहब पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, रामू, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा दोषी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जब इतनी बात साहब की सुनी, हमारी माता रमाबाई बोली कि साहब आपने आज ये शब्द कह दिए हैं और आइंदा को आप ये शब्द कभी नहीं कहेंगे। अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मुझे देने से कभी मना भी नहीं करेंगे। साथियों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमारी माता रमाबाई ने वहाँ पर मांगा भी तो क्या मांगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। साथियों, अगर आज की महिला को अगर घर में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए जाएं और हम सूट बूट में पहनकर बाहर घूमें तो लड़ाई झगड़े बहुत सारे शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि गाली गलौज बहुत सारे शुरू हो जाएंगे। तो हमारी माता रमाबाई ने वहाँ पर क्या मांगा। हमारी माता रमाबाई ने कहा कि साहब, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे एक वचन दें
तब बाबा साहब सोच में पड़ जाते हैं कि जिस देवी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और वह देवी अचानक से कुछ मांगने के लिए जा रही है, ऐसे पता नहीं क्या मांग रही है। तब साहब ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो। माता रमाबाई ने कहा कि साहब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आज मैं जिस हाल में भी हूँ, जिस तरीके से मैं जी रही हूँ, चाहे मेरे पास कपड़े हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे ये वादा चाहती हूँ, वचन चाहती हूँ कि आप आने वाले जो मेरे समाज के लोग हैं उनको कुछ ऐसा करके जाएंगे जो मेरे समाज के लोग अच्छे कपड़ों में, अच्छे जूते मोजों में, अच्छे हमारे बहन बेटियाँ सब शिक्षा का अधिकार हो, पढ़ने लिखने का अधिकार हो, हर जगह आने जाने का अधिकार हो, अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छे अच्छे तरह के ऐसो आराम हो, ये सारी सुख सुविधाएँ उनको देकर जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा काम ज़रूर करूँगा। और वैसा काम बाबा साहब ने करके दिखाया, क्योंकि भारत का संविधान लिखा, उसमें हमारे समाज के लोगों को सारी सुख सुविधाएँ दी, समान जीने का अधिकार दिया। क्योंकि हमारे जो समाज के लोग होते थे उनको ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान को लिखकर जो अत्याचार पहले हुआ करते थे उन सभी को मिटाया और भारत को संविधान दिया और हमारी माता रमाबाई का वचन पूरा किया। माता रमाबाई और बाबा साहब के ऊपर हमारे इतने एहसान हैं कि हम इस जन्म में तो क्या लाखों जन्म में भी हम नहीं उतार पाएंगे। तो साथियों, ये कहानी थी, क्योंकि बाबा साहब की और माता रमाबाई की बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे समाज के लिए हैं। उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ हमारे समाज के लिए दी हैं। उनके एहसानों को हम ज़िंदगी में कभी नहीं चुका पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।